नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जहाज के बारे में जो अपनी भव्यता और विशालता के लिए तो जाना ही जाता था, लेकिन साथ ही एक दर्दनाक त्रासदी का शिकार भी बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। टाइटैनिक, जिसे अप्रत्याशित और अविनाशी कहा जाता था, 1912 में अपनी पहली यात्रा पर ही डूब गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भव्य जहाज के डूबने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आज हम उन 5 रहस्यमयी वजहों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समा गया। जी हाँ, आप सभी को तो यह पता ही होगा कि टाइटैनिक एक ऐसा जहाज है जिसके बारे में सालों बाद भी लोगों को सुनना और जानना पसंद है। टाइटैनिक का नाम आते ही उस भयावह रात की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है जब यह विशालकाय जहाज समुद्र में समा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुर्घटना के पीछे कई रहस्यमयी कारण थे? सबसे पहली वजह थी जहाज की गति। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर था और उसे समय पर न्यूयॉर्क पहुंचना था। इसलिए कप्तान ने जहाज की गति को बढ़ा दिया था, जिससे बर्फ के टुकड़े को टकराने का खतरा बढ़ गया था। दूसरी वजह थी बर्फ की चेतावनी को नजरअंदाज करना। टाइटैनिक को कई बार बर्फ की चेतावनी मिली, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। तीसरी वजह थी जहाज के डिजाइन में खामियां। टाइटैनिक को अविनाशी कहा जाता था, लेकिन इसके डिजाइन में कुछ खामियां थी जो इस दुर्घटना का कारण बनी। चौथी वजह थी लाइफ बोट्स की कमी। टाइटैनिक पर पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे, जिससे कई लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। और पांचवी वजह थी संचार की कमी। दुर्घटना के समय टाइटैनिक के संचार उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिससे मदद समय पर नहीं पहुंच सकी। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान कुछ गलतियां हुई, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। अगर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। ये घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी आपदा के समय सतर्कता और सही निर्णय कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के डूबने की 5 रहस्यमयी वजह। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। टाइटैनिक की कहानी त्रासदी और बलिदान की कहानी है। यह एक ऐसा जहाज था जिसे अडूबने वाला कहा गया था, लेकिन उसकी पहली ही यात्रा में वह एक विशाल हिमखंड से टकरा गया और डूब गया। लेकिन इस त्रासदी को टाला जा सकता था अगर कुछ जरूरी कदम पहले उठा लिए जाते। टाइटैनिक पर लाइफ बोट की कमी एक प्रमुख कारण था, जिसने इस हादसे को और भी भयावह बना दिया। टाइटैनिक जहाज के डिजाइन और उसकी क्षमता को देखते हुए इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी। जहाज के डिजाइनरों ने इसे इतना बड़ा और भव्य बनाया था कि इसमें हर प्रकार की सुविधा मौजूद थी, लेकिन लाइफ बोट की संख्या पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन किसी कारणवश इस महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कर दिया गया। जहाज के निर्माण के समय यह सोचा गया कि इतने बड़े जहाज को डूबने का कोई खतरा नहीं है, इसलिए लाइफ बोट की संख्या कम रखी गई। क्या यह लापरवाही थी या फिर आत्मविश्वास में की गई चूक? यह सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है। जहाज के मालिकों और डिजाइनरों ने यह मान लिया था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, और इसी आत्मविश्वास में उन्हें लाइफ बोट की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गई, जो कि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की संख्या के हिसाब से काफी कम थी। टाइटैनिक पर लगभग 2224 लोग सवार थे, लेकिन 20 लाख लोगों में केवल 1178 लोगों के लिए जगह थी। ये ऐसी गलती साबित हुई जिसकी कीमत कई लोगों को अपनी जान लेकर चुकानी पड़ी। जब जहाज डूबने लगा तो लाइफ बोट में जगह पाने के लिए अफरा तफरी मच गई। कई लोग लाइफ बोट तक पहुंच भी नहीं पाए और उन्हें ठंडे पानी में कूदना पड़ा। अगर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट होती तो शायद ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। यह एक कड़वा सबक था जिसने समुद्री यात्रा के नियमों और सुरक्षा मानकों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट और सुरक्षा उपकरण होते हैं,
ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। टाइटैनिक डूबने की भयावह रात में एक और चूक हुई जिसने कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी। जल्दबाजी और घबराहट के माहौल में लाइफ बोट को पूरी तरह से भरा नहीं गया। कुछ गिने चुने लोगों को ही इन नावों में बैठा कर ले जाया गया, जबकि कई लोग डूबते जहाज पर ही फंसे रह गए। यह एक ऐसी गलती थी जिसने कई लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर लाइफ बोट को उनकी पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जाता तो शायद ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। चैप्टर 3, नहीं मानी चेतावनी। टाइटैनिक की त्रासदी को लेकर एक और बात हैरान करती है, वो यह कि जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही आगे आइसबर्ग होने की कई चेतावनियां मिल चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। जहाज के सदस्यों ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और टाइटैनिक अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। यह एक ऐसी चूक थी जिसकी कीमत सैकड़ों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर उन चेतावनियों पर ध्यान दिया जाता तो शायद टाइटैनिक का सामना उस भयानक आइसबर्ग से कभी होता ही नहीं। चैप्टर 4, पहले दिख जाता आइसबर्ग। टाइटैनिक के डूबने के पीछे एक और रहस्यमयी पहलू जुड़ा हुआ है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता अगर। कहते हैं कि जब आइसबर्ग दिखाई दिया तब ऑफिसर्स ने इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगर आइसबर्ग को 30 सेकंड पहले ही देखा गया होता तो शायद टाइटैनिक उससे टकराने से बच सकता था। यह 30 सेकंड टाइटैनिक और उसके यात्रियों के लिए जीवन और मृत्यु का अंतर बन सकते थे। चैप्टर 5, दूरबीन की कमी। टाइटैनिक की त्रासदी में एक और चौंकाने वाला पहलू दूरबीन की कमी का था। यह एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो हुआ वह इतिहास में दर्ज हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस जहाज को समुद्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए बनाया गया था, उस जहाज पर दूरबीन की कमी थी। ये एक ऐसी कमी थी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। जिस जहाज को समुद्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए बनाया गया था, उस जहाज पर दूरबीन की कमी थी। ये एक ऐसी कमी थी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। दूरबीन की कमी के कारण जहाज के लुकाओं को आइसबर्ग को समय पर देखने में कठिनाई हुई। इस कमी के कारण आइसबर्ग को समय पर नहीं देखा जा सका और टाइटैनिक उससे टकरा गया। अगर दूरबीन होती तो शायद आइसबर्ग को पहले ही देख लिया जाता और जहाज को मोड़ने का समय मिल जाता। यह एक ऐसी लापरवाही थी जिसकी कीमत सैकड़ों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। टाइटैनिक पर सवार लोग जो एक शानदार यात्रा की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अगर जहाज पर दूरबीन होती तो शायद आइसबर्ग को समय रहते देखा जा सकता था और इस भयानक हादसे को टाला जा सकता था। ये एक छोटी सी चीज थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। दूरबीन की कमी ने टाइटैनिक की यात्रा को एक दुखद अंत तक पहुंचा दिया। टाइटैनिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। एक छोटी सी दूरबीन की कमी ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और एक महान जहाज को समुद्र की गहराइयों में डुबा दिया। यह एक ऐसा सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। टाइटैनिक की त्रासदी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित होना चाहिए। यह एक दुखद घटना थी, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उत्रो, अलविदा। टाइटैनिक की कहानी हमें सावधानी और सतर्कता का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि आत्मविश्वास कभी भी लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। टाइटैनिक हमें यह भी सिखाता है कि छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।